कभी सोचा है कि कुछ लोग अमीर कैसे बन जाते हैं जबकि बाकी जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं? क्या ये सब सिर्फ हमारे सोचने के तरीके का खेल है या फिर पर्दे के पीछे कुछ और बड़ी ताकतें हैं जो काम कर रही हैं? आज की पड़ताल में हम इन सभी पहलुओं को एक एक करके समझेंगे। हम शुरू करेंगे अमीर मानसिकता के आइडिया से, फिर देखेंगे कि इसमें किस्मत का कितना हाथ होता है, और आखिर में हम जूम आउट करके पूरे आर्थिक सिस्टम पर नजर डालेंगे कि वो कैसे हमारे फैसलों पर असर डालता है। देखिए, एक बहुत ही पॉपुलर आइडिया है, वो ये कि अमीर और गरीब के बीच का असली फासला उनके बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि उनके सोचने के तरीके में होता है। तो चलिए इसी आइडिया की गहराई में उतरते हैं। सबसे बड़ा फर्क इसी एक सोच में छिपा है। इसे कहते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल। मतलब, क्या किसी को लगता है कि गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील उसके हाथ में है या फिर वो बस एक पैसेंजर है? मिसाल के तौर पर, नौकरी जाने पर एक इंसान सोचेगा, चलो अब अपना बिजनेस शुरू करने का मौका मिला, जबकि दूसरा सोचेगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, अब कुछ नहीं हो सकता। फर्क साफ है ना? तो कंट्रोल की ये जो भावना है वो हमें एक और अहम बिंदु पर लाती है। आखिर अमीर लोग असल में सोचते कैसे हैं? उनकी आदतों में ऐसा क्या खास होता है? ये है वो जादुई सोच जो हार को भी सीखने का एक मौका बना देती है। इस मानसिकता, जिसे हम ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं, उसके साथ कोई भी नाकामी जिंदगी का अंत नहीं होती, बल्कि अगली बड़ी कामयाबी के लिए एक सीढ़ी बन जाती है। हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हो, ये सोच हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। अच्छा, ये कुछ ऐसा है जैसे अभी एक मिठाई खाने के बजाय थोड़ा इंतजार कर लिया जाए, क्योंकि पता है कि बाद में दो मिलेंगी। यही सिद्धांत पैसों पर भी लागू होता है। मतलब, आज की छोटी छोटी खुशियों पर खर्च करने के बजाय उस पैसे को एक बड़े और बेहतर कल के लिए निवेश करना। तो कोई अपने धुंधले सपनों को हकीकत में कैसे बदलता है? कामयाब लोग अक्सर SMART तरीके का इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ अमीर बनना है जैसी कोई ख्वाहिश नहीं है, बल्कि एक पूरा एक्शन प्लान है। ये साफ साफ बताता है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है और कब तक पहुंचना है। लेकिन क्या सिर्फ सही मानसिकता का होना ही काफी है, या फिर इस खेल में कुछ ऐसे भी फैक्टर्स हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता? ये कोट हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है। हम सब दुनिया को अपने एक छोटे से बुलबुले से देखते हैं और मान लेते हैं कि पूरी दुनिया वैसी ही है। पर सच तो ये है कि हमारा अनुभव, पैसों को लेकर हमारी समझ, वो पूरी कहानी का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। तो क्या बिल गेट्स सिर्फ किस्मत वाले थे, या उनकी मानसिकता ने उन्हें उस किस्मत का फायदा उठाने में मदद की? शायद सच्चाई इन दोनों के बीच में कहीं है। ये किस्सा दिखाता है कि मेहनत और किस्मत दोनों ही किसी भी सफलता की कहानी के बहुत अहम किरदार हैं। अब किस्मत से भी एक कदम आगे बढ़कर देखें तो एक और भी बड़ी ताकत है जो हम सभी के फाइनेंशियल जीवन को आकार देती है, और वो है वो आर्थिक सिस्टम जिसमें हम रहते हैं। ये डेटा एक चौंकाने वाली कहानी कहता है। ये साफ दिखा रहा है कि पिछले 50 सालों में अमीर और अमीर होते गए हैं और बाकी सब बहुत पीछे छूट रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? तो इस बढ़ती हुई खाई के पीछे, इस बढ़ती असमानता के पीछे आखिर क्या वजह है? सिस्टम में ऐसा क्या चल रहा है जो इस अंतर को और भी गहरा करता जा रहा है? इसे एक ऐसी रेस की तरह सोचिए जहां कुछ धावकों को पहले से ही थोड़ी बढ़त मिली हुई है, और ऊपर से ट्रैक पर कुछ ऐसी अप्रत्याशित बाधाएं भी हैं जो किसी को भी धीमा या तेज कर सकती हैं। सिस्टम कुछ ऐसा बना है कि जो लोग आगे हैं वो और भी तेजी से आगे बढ़ते जाते हैं। और हाँ, ये जानना थोड़ा निराश कर सकता है, लेकिन ये समझना कि सिस्टम काम कैसे करता है, इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने या इसे बदलने की दिशा में पहला कदम है। क्योंकि जब तक हम खेल के नियम ही नहीं समझेंगे, तब तक हम उसे जीत कैसे सकते हैं? तो ये सब हमें कहाँ लाकर खड़ा करता है? क्या कामयाबी की चाबी हमारी मानसिकता है, या फिर वो मशीन यानी वो सिस्टम है जिसमें हम सब काम करते हैं? चलिए इन दोनों को जोड़कर देखते हैं। एक तरफ है सही मानसिकता। ये वो इंजन है जो हमें आगे बढ़ाता है। इसी की वजह से कोई इंसान एक फेल हुए बिजनेस को एक कीमती सबक मानकर दोबारा खड़ा हो सकता है। ये हमारी अपनी पर्सनल पावर है। लेकिन दूसरी तरफ सोचिए, अगर किसी के पास दुनिया की सबसे अच्छी कार भी हो, तो भी वो ऊबड़ खाबड़ सड़क पर बहुत दूर नहीं जा सकता। आर्थिक सिस्टम वही सड़क है, वो खेल का मैदान है जिस पर हम सभी को अपनी यात्रा करनी है। तो इसका सार क्या है? ये एक पहेली की तरह है। इसे हल करने के लिए सभी टुकड़ों की जरूरत है।
हमारी मानसिकता एक टुकड़ा है और आर्थिक सिस्टम दूसरा। एक के बिना दूसरा अधूरा है। हमारी मानसिकता हमें उस सिस्टम के अंदर बेहतरीन तरीके से खेलने में मदद करती है। तो आखिरी सवाल ये है कि यहाँ से हम कहाँ जाएं? क्या हमें सिर्फ खुद को बदलने पर ध्यान देना चाहिए या अपने आसपास की दुनिया को, उस सिस्टम को बदलने की भी कोशिश करनी चाहिए? शायद असली जवाब इन दोनों में थोड़ा थोड़ा छिपा है।